आइए जी। ये हमारी कौन सी क्लास है वैसे फाइनल अकाउंट्स की? आज थर्ड क्लास, क्लास 3। और एडजस्टमेंट चलेगी जी। डेप्रिसिएशन 4-5 एडजस्टमेंट करा दूंगा आज आप। सर इसमें क्या ही सिखाओगे? हाँ बेटे, डेप्रिसिएशन तो तुम्हें अच्छे से आता है। तो लो, मैं आपको ट्रायल दे रहा हूं और आप बताइएगा कैसे बनाएंगे। सेल्स 500, परचेज 200, फिक्स्ड एसेट 200, डेप्रिसिएशन 50, कैश 50। ओके सर, और कुछ? अरे बेटे कुछ भी नहीं, बना दीजिए ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। और मैं आपको फिर दोबारा रिवाइज कराता हूँ, जो ट्रायल में होता है वो कितनी बार जाते हैं बच्चे? एक बार। आप मुझे बताइए सेल्स कहाँ डालेंगे आप? ट्रेडिंग, परचेज, ट्रेडिंग, फिक्स्ड एसेट, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। पर आपके मन में कुछ आ रहा हो कि सर फिक्स्ड एसेट से माइनस भी तो करेंगे, या ऑलरेडी माइनस हो रखी है? एग्जैक्टली ऑलरेडी हो चुकी है। अब बोलोगे कैसे पता लग रहा है? बेटे ट्रायल में दिख रहा है। ट्रायल में दिख रहा है मतलब एंट्री डल चुकी है। एंट्री डल चुकी है मतलब क्या एंट्री डल चुकी है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन का नेचर समझना है। एक्सपेंस और पीएनएल भेज दोगे रे, और कैश को किधर भेज दोगे? बैलेंस शीट में फटाफट मैच कर दीजिएगा। ट्रायल में जो होता है 2 बार नहीं जाता वो। प्लीज सारे बच्चे मैच करना, बच्चे स्पीड रखना थोड़ा सा। मैं भी बना देता हूँ क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम बच्चों को भी चल रही होती है। आप सभी छोटे छोटे बच्चों, सेल्स परचेज 200 आ गया, ओहो। फिक्स्ड एसेट 200 आ गया, ओहो। डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला गया, ओके। एंड कैश चला गया 50। यही करा ना आपने? तो बस बेटे, आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट। मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना? यही ग्रॉस प्रॉफिट 300 जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना? और यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट मैच। सेट है यहां तक? मुद्दे की बात यो है जी। आओ जरा अगला एग्जांपल थोड़ा सा बनाए। हैवी बना दूं डेप्रिसिएशन का, देखो कौन करेगा। आओ। सेल्स 500, परचेज 200, फिक्स्ड एसेट 200, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 120। ओके, ओके। और कैश लिख देते हैं 620, 620 और 220। depreciation at the rate of 10% on WDV। अच्छा जी, 10% ऑन WDV, हाँ जी। अब आपने क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस। बना पाओगे? ट्राई करिए। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा आपका? हम्म
अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लेना बच्चे, हर बच्चे को इंडिपेंडेंटली समझ आना चाहिए। मैथ में तो बताना है। हो गया मैडम, हो गया सर। इधर ये मेरे को पता लगा क्वेश्चन तीसरा, अभी क्वेश्चन मेथड कौन सा है, डब्ल्यूडी तो बुक वैल्यू क्या है, पर इसमें प्रोविजन वाला सिस्टम है वो देखो ओरिजिनल कॉस्ट को आज तक का प्रबंधन हुआ था एक साइड से सर 20 को महीने में डेप्रिसिएशन कितना डाला सर 20 की डलेगी और किसने मैच करा कितना ज्यादा लग रहा है पीएनएल में डेप्रिसिएशन कितनी डाली ये बता दो बस 8 रुपीज ये भैया सिर्फ अभी डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, मैच करने की अलग बात है, वो खुद ट्राई करना। मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है ऑन डब्ल्यूडीवी। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डब्ल्यूडीवी, 200 नहीं, ये प्रोविजन वाला सिस्टम है। अगर मेरा फिक्स्ड एसेट 200 का चल रहा है तो प्रोविजन कितने का चल रहा है, तो नेट नेट तो 80 रुपीज बुक वैल्यू हुई ना बेटे, ऐसी तो करते थे बेटा। एक बात बताइए, जो प्रोविजन वाला सिस्टम होता था क्या मैं उसमें अपने फिक्स्ड एसेट को कम करता था या प्रोविजन क्रिएट करता था, प्रोविजन क्रिएट करता था, तो ये क्रिएट हो रखी है अभी प्रोविजन। देखो बच्चा आपको इतना तो समझना पड़ेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। क्यों ओरिजिनल कॉस्ट है ये बात मैं क्यों बोल पा रहा हूं सुनिएगा, क्योंकि ये प्रोविजन वाला ऑल्टरनेटिव चल रहा है, और जब प्रोविजन वाला ऑल्टरनेटिव होता था तो कभी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम ही नहीं होती थी, फिक्स्ड एसेट रिमेन्स एट ओरिजिनल कॉस्ट, और हमेशा डेप्रिसिएशन किस चीज को बढ़ा देता था, लायबिलिटी को। तो आपको ये गणित समझ आनी चाहिए दैट योर बुक वैल्यू इज 80, उसका 10% 8 रुपीज। और आगे बता दो अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो, अगर 8 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो क्या एंट्री डालूंगा, हाँ जी बोलो, डेप्रिसिएशन टू काय बात का फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे भूल गए क्या डेप्रिसिएशन बोला, ठीक है क्या है? किसी बच्चे का मैच हुआ पहले, हो गया, सुनिएगा अब मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया था हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, लेकिन एक और ऑल्टरनेटिव भी तो करा था हमने, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये वाला क्वेश्चन कौन से मेथड पर है, प्रोविजन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको इतनी देर तक घंटी दौड़ना बजाएगा, प्रोविजन लिखा है तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है। इसका मतलब आपने आज तक जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली है, आपने फिक्स्ड एसेट को कभी कम नहीं करा है, आपने प्रोविजन बढ़ाया। और आगे सुन लो, मुद्दे की बात, आज एडजस्टमेंट करानी नहीं है आपको, यही बातें समझाने की है। मेरा आपसे सवाल, आप सबके सामने ट्रायल है, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कंपनी ने, लुकिंग इनटू द ट्रायल, क्या कंपनी ने
डेप्रिसिएशन की एंट्री किस साल की डाल दी या नहीं डाली? नहीं डाली है। रीजन कैसे बता रहे हैं आप? है जी? ये लोग कुछ गिवन नहीं, ट्रायल गिवन है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है जी? कितने बच्चे कह रहे चार्ज कर दिया? दो बच्चे कह रहे, बाकी बच्चे कह रहे होंगे नहीं करा। क्यों पूछूंगा तो हाथ तो खड़ा करोगे नहीं का? कितने बच्चे कह रहे कि चार्ज नहीं करा? आप कह रहे नहीं करा, आप भी कह रहे, और कितने कह रहे करा है? मुझे बहुत ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं बेटी, कहीं ये बच्चे भूत तो नहीं? आप न्यूट्रल हो? नहीं बेटे, थोड़ा स्पार्क लाओ बेटे जिंदगी में। और कितने बच्चे न्यूट्रल है? और कौन सी कैटेगरी रह गई? बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं बेटे? आशीर्वाद ले आप सब बच्चों से। तो मोहन आपको ये पता होना चाहिए। दोबारा से पूछ, कितने बच्चे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है सर किस साल? इधर आपसे पूछ रहे तो जो रिस्पॉन्स करो उनसे बात कर ले। कैसे कैसे इतने ज्यादा सवालों का जवाब नहीं देते हैं? कितने बच्चे कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई है? पूछने से पहले पूछूंगा तो आंसर तो दोगे ना। कैसे कैसे? हाँ ठीक है, और रिफाइंड आंसर आ सकता है। नहीं, फिक्स सेट की वैल्यू कम नहीं दोस्त, अभी मतलब समझ गया फंसा हुआ नहीं होगी। हाँ, और कौन कह रहे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है या नहीं हुआ? जो मैं आपको आंसर बताऊंगा ना, आपको समझ आएगा कितने बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताओ आंसर, आंसर रिप्लाई करो। डेप्रिसिएशन चार्ज होने की एंट्री क्या हो? इसका मतलब अगर मैंने चार्ज करा होता तो मैंने डेप्रिसिएशन टू फिक्स टू प्रोविजन डाला होता। आपको ट्रायल में डेप्रिसिएशन दिख रहा है तो फिर, अगर ट्रायल में डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है तो कहां से चार्ज हो जाएंगे? दैट्स बेसिक। मैं आपको डे वन से यही सिखा रहा हूँ, आप देख लो। पर हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग वहां जा ही नहीं रही, धीरे धीरे ही जाती है ऑब्वियसली, बट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आपके मन में आ जाएगा तो प्रोविजन क्या कर रहे हैं, तो पुराने सालों की है ये प्रोविजन लायबिलिटी होती है। यानी कि पुराने सालों में डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन पुराने सालों में, तो डेप्रिसिएशन तो पुराने की कैरी नहीं होती, लायबिलिटी तो कैरी होती है, ये वो रखी है। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई है बेटे, अगर चार्ज हो गई होती तो आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पे आ रहा था डेप्रिसिएशन। और अगर अब मैं आपको बोलूं ये ट्रायल देख के अगर आप बताओगे, अब सवाल है has the company passed the journal entry for depreciation? Yes. Because they have passed, they have made ledger depreciation showing it out. In this trial, there is no depreciation. इसका मतलब एंट्री पास नहीं। आपको समझ आ रहा है कैसे एनालिसिस चल रहा है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया पर चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपके वही प्रिंसिपल्स पे रहूंगा। प्लीज आप देखिए, मैं करा रहा हूं आपको। डेप्रिसिएशन 10% किस पे था बच्चे? डब्ल्यूडी। और आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप मुझे बताओ सर, हमें ना एडजस्टमेंट देखना पसंद ही नहीं है। बेटे आप मत देखो एडजस्टमेंट, लेकिन कम से कम ट्रायल तो बना लो बच्चे। ट्रायल की तो चीजों में स्ट्रांग होना चाहिए पहले। अब आप मुझे बताइए मैं सेल्स को कहाँ दिखाऊं बच्चे? कितने रुपए? 500। परचेज को कितने दिखाऊं बच्चे? 200 रुपए। फिक्स्ड एसेट कितने रुपए? 200। प्रोविजन, now the question is what is the nature of provision? Exactly, इस बात पे आप कन्विंस्ड है पहले? और बच्चे लायबिलिटी साइड दिखाने की जगह क्या मैं प्रोविजन को यहीं से माइनस कर सकता हूं? तुम बोलोगे प्रोविजन यहां दिखाओ सर, लायबिलिटी होती है, प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है, फिक्स्ड एसेट के नीचे प्रोविजन माइनस होता है। जैसे आपने बचपन में देखा है डेटर के नीचे से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस होता है।
लेजर दोनों अलग है। फिक्स्ड एसेट अपना चल रहा है 200 पे और प्रोविजन कितने पे चल रहा है 120। सुनिएगा भी बात को। और क्या बच गया हमारा, कितना बच्चे आप मुझे बता दो। क्या यहां तक पोस्टिंग में कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब आप मुझे बताइए, मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है बच्चे? रेट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल क्या रहा है सर जी? WD। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द WDV? WDV होता है जो आज की वैल्यू बची हुई है। सर वो तो 200 है। बेटे 200 का आपने खरीदा था, उस पर आज तक का डेप्रीसिएशन 120 लग चुका है। ये हम सीख चुके हैं बात। तो क्या बुक वैल्यू हो गई? तो उसका 10% क्या हो जाएगा बच्चे? और आप मुझे बता दो, मैं एकदम इंटैक्ट रहूंगा एंट्री पे। इसका मतलब मैंने 8 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी है, तो कर दूंगा चार्ज। अब क्या एंट्री डालू डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? एग्जैक्टली, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। और जब आपने ये करा तो आपने खर्चा कितने का दिखाया? तो मैं यही तो कर रहा हूं। PNL में 8 रुपए का खर्चा, प्रोविजन क्या करा मैंने, बढ़ाया कम करा? हाँ, तो कितने का चल रहा था? तो अब 8 रुपए से और बढ़ जाएगा ना, 128 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे? नेट प्रॉफिट 292, और नेट प्रॉफिट आपका 292 आ रहा होगा, और ये आपका नाश। आप देख लीजिए, आई एम विद द सेम कॉन्सेप्ट। मैं छोटे ट्रायल इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज को थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर दे। बड़े क्वेश्चन में हम कहीं और घूम जाते कि बस डालना हमको, वो चीज डाल दी बस खत्म। तो मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है, एक बार इसको नोट भी कर लेना बच्चे। कितने बच्चों का ये सॉल्व हो गया था? क्लियर, लिटिल लिटिल गुड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपसे पीछे में बैठ जाओ आप। आपसे पूछूं या इशिता जी से पूछूं? क्वेश्चन ही पूछूंगा बेटी। बैंक बैलेंस बता दोगे क्या? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। मैं आपको इसी चीज पे ही देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। हाँ जी सर, जल्दी। वैभव क्लास में बैठे? वैभव, हाँ आया हुआ सर वैभव। वैभव जी आपके फादर आए हुए। क्या हुआ सर, सब ठीक है? आया हुआ, आया हुआ। बैठ जा बैठ जा वैभव, इजी मतलब ऐसे। तेरे पापा आए हैं, तो मतलब वो फिर पता नहीं सर ने क्यों कॉल करा, ऐसे ही डराते रहते हैं बच्चों को। वैभव जी अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर दे दिया बढ़िया, नहीं तो मैं नीचे जाऊंगा फिर बात करके आता हूँ वापस। सर जी सेल्स है 5,000। हैवी बना दूं इस क्वेश्चन को? हाँ ठीक है, ये जिसने सही कर दिया ना उसको आज ही गिफ्ट मिलेगा बेटे। क्रेजी वाला गिफ्ट एकदम। सेल्स रिटर्न 1,000। ये वाला एक पहले 3 4 एडजस्टमेंट करते हैं, फिर बढ़ा दूंगा क्वेश्चन, है ना? पहले 4 5 कवर करने थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं फिक्स्ड एसेट 3,000, डेप्रिसिएशन 1,000। बहुत अच्छी बात है। अरे सर ट्रायल मैच हो गया, हाँ बेटे हाँ। और नीचे भी दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन 500 और चार्ज करो। कितना आसान क्वेश्चन है, मेरे को बस इतना बता दो ये ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है या 2 है? 1 है बेटे, कहाँ प्रोविजन जिंदा चल रहा है? अब आप मुझे बता दीजिए, ट्रायल मैच हो पूरा का पूरा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। बच्चों वाले बच्चे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाई लेवल देखिए आप।
कैसी बहुत दिनों बाद आ रही है, क्या हुआ? बेटे टेबल 500 रुपए। थोड़ा हैंड राइटिंग में एडजस्ट कर लेना बच्चे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 4,500। हमारी की बात ये है कि डेबिट साइड को परचेज नहीं है तो भेज दिया कुछ, समझ रहे हो? जैसे बता, नेट प्रॉफिट तो 1,500 का खर्चा दिखाया होगा, 1,000 को डाला और 500, नेट प्रॉफिट 2,500 और बैलेंस शीट में उसका फिक्स रेट भी 2,500। क्लियर है? ये बनाऊं या आगे बढ़ सकते हैं? बनाऊं? सॉर्टेड है ना? चलिए खूब। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखते हैं बच्चे, दैट इज ड्रॉइंग्स। ओहो, क्या आप बता सकते हैं ड्रॉइंग्स क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलिए, जैसे सपोज करो, अगर मान लो ये इंस्टीट्यूट में कुछ कैश पड़ा हुआ है और मैं इसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करूं कैश, ठीक है? ठीक है, यानी कि ड्राइंग्स किसकी कह रहा हूं बच्चे में? कैश है। कोई भी बिजनेस है, मैं पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लूं, आपके हिसाब से क्या एंट्री डाल? मान लीजिए 100 रुपए, कैश तो कम हो गया, ड्राइंग्स का क्या करूं? कैपिटल में से माइनस हो। बहुत अच्छी बात। ऐसी जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहा हूं, क्या इसके बाद ऐसे कर सकता हूं? अगली एंट्री, कैपिटल टू ड्राइंग्स। ये जो आप माइनस कर रहे हो, मैंने एंट्री के थ्रू ड्राइंग्स को खत्म कर दिया और कैपिटल को कम कर दिया। तो आप नेट एंट्री ऐसी भी तो बोल सकते थे, कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता था कि कैपिटल टू कैश। बेटे अगर मैं 100 रुपए घर लेके जा रहा हूं तो मेरा कैपिटल ही तो कम हो रहा है ना, तो क्या मैं शॉर्ट में ऐसा भी नहीं बोल सकता था, कैपिटल टू कैश भी बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकता। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जरूरी नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कोई बच्चा अगर बोल दे कैपिटल टू कैश, मैं उसे गलत नहीं बोल सकता, कैपिटल डेबिट क्योंकि वो कम हो गया और कैश चला गया। अब आप में से कोई बच्चा बोले कि सर ड्रॉइंग्स टू कैश, बिल्कुल सही है, और आप सिर्फ यहां भी रुक सकते थे। और फिर ये ड्राइंग्स किधर दिख जाता आपको? ट्रायल बैलेंस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो, जर्नल एंट्री अगर मैंने सिर्फ ये वाली डाली होती तो ड्राइंग्स का लेजर बनता, बनता ना? और ड्राइंग्स फिर आप ट्रायल में लेके जाते और फिर वो उसको आप कहाँ दिखा देते हो? बैलेंस शीट में कैपिटल। क्या मैं दूसरी एंट्री डाल के ड्राइंग्स को सीधा ही खत्म नहीं कर सकता? इसका मतलब ये है, अगर ट्रायल में ड्राइंग्स दिख रहा है, अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दिख रहा है, तो क्या दोनों एंट्री पास हो चुकी है या एक एंट्री पास हो? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर मैंने दोनों एंट्री पास कर दी ना तो ड्राइंग जिंदा नहीं रहा। आपको अकाउंटिंग लेवल पे समझना पड़ेगा जिंदा और मृत्यु का क्या मतलब है। मैंने ड्राइंग्स को डेबिट करा, ये जन्म हो गया इसका ड्राइंग्स का, क्योंकि डेबिट बैलेंस बन गया इसका। और अगली एंट्री डाल के क्या हो गया बच्चे? वो माइनस हो गया है।
आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जरूरी है क्या कि आप कैश ही विड्रॉ करो? एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या मैं कह सकता हूँ एसी होना चाहिए? तो मैंने क्या करा बच्चे, इस क्लास का जो एसी है ना वो निकाल के अपने घर पे लगा लिया। आप सब अग्री करते हैं बच्चे? ऐसा कर ले बच्चे। हाँ, इधर फिर एक ही एसी रह जाएगा। पर इधर तो ऐसा कोई गर्मी भी नहीं है, ठंडा ही रहता है इधर तो ऊपर। मुझे बताइए, क्या मैं ड्रॉइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट कर सकता हूं बच्चे? तो क्या एंट्री डालूं? ड्रॉइंग्स टू, मान लो 100 रुपए का। और इसके बाद अगली एंट्री क्या डाल दूं अगर मुझे खत्म करना हो तो? वेरी गुड, कैपिटल टू। आगे सुन लो, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स हो सकता है। मेरी मोबाइल की दुकान है, घर में मोबाइल की जरूरत है, तो मैं क्या साथ वाली दुकान पे जाऊंगा या अपनी दुकान से ही ले जाऊंगा? बट भाई साहब है तो वो ड्राइंग्स ही ना। तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? हाँ जी, गुड। ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। और आप मुझे बता दीजिए अगली एंट्री क्या डालूंगा? कैपिटल टू ड्रॉइंग। बस बेटे सेट है कहानी। लिख दीजिएगा इसको सारा का सारा। बताइए, लिख लिया बच्चों ने? नेक्स्ट बताइएगा, अगला लिखिएगा डोनेशन। एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि एक बिजनेस अगर चल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई, आपने किसी को डोनेट कर दिए पैसे, ऐसा हो सकता है आपकी शॉप है, सामने एक इंसान आया उसने कहा कि भाई साहब बहुत भूख लगी है, 500 रुपए कैश दे दो। ऐसा हो सकता है बच्चे? बिल्कुल हो सकता है। तो डोनेशन किस चीज का हो सकता है? कैश का भी हो सकता है। डोनेशन किसका हो सकता है? फिक्स्ड एसेट का भी हो सकता है। और डोनेशन गुड्स का भी हो सकता है। सपोज करिए आपकी एक दुकान है, एक इंसान आया कह रहा भाई साहब बहुत भूख लगी है, गरीब आदमी हूँ, कैश दे दो। क्या आप कैश दे देंगे? हाँ जी। या आप रिसीव करने के एंगल से सोच रहे थे डोनेशन? आपकी एक दुकान है और वो इंसान कह रहे, गरीब इंसान है, कह रहे 100 रुपए कैश दे दो। आप मुझे बताइए, तो आप कैश दे दोगे, क्या एंट्री डालोगे आप? वेरी गुड। एक इंसान आया बेटे, बहुत गरीब था, और वो कहता कि सर मैं बहुत गरीब हूं, आप मदद कर दीजिए। आपने कहा "हाँ, मदद कर देंगे"। उसने कहा सर ये जो आपकी दुकान पे एसी लगा दे दीजिए ना सर। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप एसी भी डोनेट कर दे? ठीक है, लेट एग्जाम्पल के लिए दे दो बेटा। तो मैं क्या एंट्री डालूं? डोनेशन टू फिक्स्ड एसेट। आपकी मोबाइल फोन की दुकान है, एक इंसान आया बहुत ही गरीब, कहता सर कि मोबाइल फोन दे दीजिए ना प्लीज, बहुत गरीब इंसान हूँ। आपने कहा चलो 2-4 हजार वाला दे दो। कहता आईफोन 17 प्रो दीजिए ना प्लीज। और आपका अच्छा, आप अच्छे इंसान हो बच्चे, आपने डोनेशन दे दी। आप मुझे बताइए क्या एंट्री डालेंगे आप? डोनेशन टू। तो बात ऐसी है जी,
डोनेशन को हर बार डेबिट करा गया है, चाहे कैश में हो जाए चाहे फिक्स्ड एसेट चाहे वो हो, डोनेशन डेबिट हो रहा है क्योंकि डोनेशन मेरा खर्चा है और क्रेडिट हो रहा है जो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? कूल। एक होता है बच्चे प्री सैंपल्स। आपने ऐसे कभी देखा है कि मतलब न्यूज़पेपर, बच्चों के घर न्यूज़पेपर आता है आजकल, क्या सिस्टम है? हाँ आते, गुड। पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ता? पढ़ा करो बच्चे, है ना? क्योंकि रोटी पैक के लिए एक यूज होता होगा, जो बच गया पढ़ने की कोशिश कर लेना। ठीक है। हाँ, खाते खाते पढ़ ओ, बिजी मैन। और वो भी तो होता होगा ना, घर में खाना खा रहे हो तो भी तो बिछाने के काम आता है। वही तो होता है ना, हमारे घर में भी वही। ठीक है। आप मुझे बताइए, आपने कभी कभी देखा न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभी शैम्पू भी निकल हुआ? लॉटरी की टिकट? क्या बात है, गुड। एक टाइम, मतलब मैं अभी का नहीं कह रहा, बट आपने देखा है जैसे सनसिल्क शैम्पू है, आपको पता है, मतलब कभी कभी ना, बहुत रेयर, साल में 4-5 बार ऐसा होगा कि आपने न्यूज़पेपर खोला तो सनसिल्क की एड में ना फिर वो स्टेपल्ड भी होता है, टेप से लगा हुआ। ठीक है, तो वो ऐसे ही आ जाता है, या वो कह रहे हैं कि रोटी तो पैक हो रही है पर ये इंसान नहा नहीं रहा, उसको शैम्पू और सोप भी भेजना शुरू करो। ठीक है। ठीक है, आप मुझे बताइए, कंपनी क्या कर रही है, एक न्यूज़पेपर के अंदर अपने सैंपल्स दे रही है एडवर्टाइजमेंट को। आपको लग रहा है क्या ही बड़ी बात है, 2 रुपए का है। बेटे अगर 2 करोड़ न्यूज़पेपर में लगा हुआ है और 2 करोड़ की कॉस्ट है, तो मैंने 4 करोड़ तो खर्च दिए ना न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर 5 का आता है, हाँ बेटे, मतलब 5 का न्यूज़पेपर, पर सैंपल तो जरूरी नहीं है ना न्यूज़पेपर से ज्यादा हो जाए। गुड, प्राइस आपने जान लिया पर न्यूज़पेपर पढ़ा है कभी? गुड। ठीक है। मुद्दे की बात ये है, भाई साहब, कंपनी ने, सनसिल्क कंपनी, हेड एंड शोल्डर्स, वॉट एवर, डव, कोई भी कंपनी, उसने बोला सैंपल दो भाई, लोग खरीदते नहीं है, वो यूज करेंगे, क्या क्या बढ़िया प्रोडक्ट है। तो कंपनी ने 10 करोड़ का खर्चा करा, एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कुछ एंट्री डलेगी नहीं डलेगी? क्या एंट्री डल? हाँ जी, क्या क्या डेबिट करूं? शैम्पू डेबिट, सैंपल डेबिट, मुझे लगा भाई। और सैंपल डेबिट की जगह, आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कर सकता हूँ। एडवर्टाइजमेंट ही है ना, आपको फ्री सैंपल डेबिट करें कोई दिक्कत नहीं, आप समझो कि नाम बदल के उससे क्या फर्क पड़ता है, खर्चा डेबिट होना चाहिए, ये मुद्दे की बात हो। टू, हाँ जी, टू, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये सारी बात समझ आ रही है तो अब मौका है कि अब मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन बना के दूं और अब आप अपनी सारी नॉलेज उस पे एग्जीक्यूट करो। वैसे मैं एक और एडजस्टमेंट और करा दूं क्या? अच्छी एडजस्टमेंट कराता हूं मैं आपको, दैट इज वेस्टेज। ओ माय गॉड, वेस्टेज दो तरीके की होती है। एक होती है नॉर्मल वेस्टेज और एक होती है एबनॉर्मल। जैसे अभी अभी, अब आप बच्चों को बताएं, आप सबका रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो आप में से कितने बच्चे सोच रहे भाई बस मतलब 70% बन जाए मजे आ जाएंगे? 80, 80 का कितने बच्चे सोच? हाँ, चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, जैसे सपोज करो, मान लो आपने सोचे थे कि सर अकाउंट्स में ना, हमारे को लग रहा है हमारे 95 तो आ जाएंगे 12th क्लास में, पर आपके 93 आए, तो क्या आप बहुत परेशान हो गए? क्या आपको घर में पिटाई हुई? ठीक है,
आपकी पिटाई हो रही है, 2 नंबर कैसे कट गए, आप भाग लो पीछे भाग रहे, पापा पिटाई कर रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन अगर बेटे 95 सोचे और 39 आ गए बेटे, अब क्या होगा बताइए। क्या आप ये रिजल्ट आपने देख लिया है, क्या आप अपने घर में बता पाएंगे? उल्टे ही बता दो। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या एकदम से आपको भी झटका लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? इसको बोला जाता है एबनॉर्मल वेस्ट। भाई साहब, आपको पता है यहाँ पे ऐसे इतनी सारी दुकान, आपने वो देखा सब्जी वाले भैया बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल लेके बैठे हो। आपको क्या लग रहा है, लोग आते जाते ऐसे अरे ले जाते होंगे, एक एप्पल ले गए थे, बात करते पता ही नहीं लगा, ऐसा होता है? करा आप? हाँ? करता था। तो ये जैसे मान लो समिति क्या चुराते थे? आपने देखा है, जो ग्रोसरी स्टोर होती है वो चिप्स के पैकेट बाहर रखती है। ऐसा हो सकता है कि आपने बोला भैया वो वाली चॉकलेट देना, जब तक वहां गया आपने चिप्स साइड कर ली। हाँ, ऐसा लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे? हाँ भाई साहब, ऐसा मत सोचना नहीं करते। मैंने नहीं करा कभी। अगर आप नहीं बता रहे तो मैं भी नहीं बताऊंगा ना। ठीक है, ये मारकर कम हो रहे हैं इंस्टीट्यूट के, समीर का बैग चेक करते हो। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपने तो देखा ही होगा, अगर एक ट्रक गिर जाता है और उस ट्रक में कोल्ड ड्रिंक है, तो लोग ट्रक वाले को बचाते हैं या कोल्ड ड्रिंक इकट्ठी कर लेते हैं? और सोचो बेटे, कोल्ड ड्रिंक की जगह उसमें लिकर हो, ऐसे आया था। ठीक है, और लोग मतलब निकाल तो लिया होगा शायद से ड्राइवर को, बट पीपल वर कलेक्टिंग, और भाई जा रहे हैं बाल्टियों में बकेट में डाल है। सवाल ये है, ट्रक का पलट जाना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल? तो आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बिजनेसमैन को पता होता है कि कौन सी वेस्टेज नॉर्मल होती है और कौन सी वेस्टेज एबनॉर्मल। एक बार के लिए छोटी छोटी बातें लिखेंगे। नॉर्मल वेस्टेज जो होता है ना बच्चे, इट इज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको एस्टिमेट करके चल रहा होता, ठीक है। लेकिन क्या एबनॉर्मल वेस्टेज को एस्टिमेट करा होता है? इट इज नॉट एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। दूसरी बात, अभी आपको एकदम समझ नहीं आएगा, मैं पहले लिखवा देता हूं। बर्डन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज is shifted to consumer। भाई साहब, नॉर्मल वेस्टेज धंधा करेंगे तो नॉर्मल वेस्ट होएगी होएगी, जो भी कॉस्ट है कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है। बट क्या एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट शिफ्ट होती है बच्चे? नहीं होती बच्चे। is not shifted to consumer। burden of normal wastage is shifted to consumer, burden of abnormal wastage is not shifted to consumer। क्या होता है, मैं पूरी कहानी बनाऊंगा, अभी चिंता मत करो। क्या नॉर्मल वेस्टेज की इंश्योरेंस हो सकती है? लेट मी टेल यू वन थिंग, it cannot be insured, it cannot be insured। लेट मी टेल यू एक नॉर्मल वेस्टेज का एग्जांपल। सर मैं आपने वो देखा है बच्चे, एक अगर जैसे पानी का टैंकर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पानी का टैंकर है बेटे,
हाँ, और ये लिड है बच्चे, टायर्स है, अच्छी ड्राइंग बन रही है, आगे और नहीं बनाऊंगा तो काफी बड़ी बना दी वैसे मैंने। तो अगर आपको जैसे पानी का टैंकर देखा आपने, हाँ जी, दिल्ली जल बोर्ड का बेटी, ठीक है, काफी खराब बन रही है अभी। पर मुद्दे की बात पर आते हैं, आपने देखा है ये दिल्ली जल बोर्ड का होता है, आपने देखा है कि इसमें से ना थोड़ा सा पानी निकल ही रहा होता है, स्पीड ब्रेकर आता है, ठीक है, ये लिड है, और इसमें से जब भी कोई कोई गड्ढा आ रहा है, कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा होता है, यानी कि हो सकता है ये 10,000 लीटर का टैंक हो, बट जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो ये 9,800 लीटर रह रहा। कितने लीटर गिर गया ऑलरेडी? 200। अगर आपने ये ऑर्डर करा था, आपको 9,800 लीटर पहुंचाए, आपने तो 10,000 मांगे, वो आपसे पैसे कितने के मांगे? लेट मी टेल यू, 10,000, क्योंकि जो गिर गया आपको पता नहीं लगेगा, वो तो आपको गिनवाएगा क्या, ये लो जी गिन लो 9,000, वो कहेगा ये टैंकर 10,000 लीटर का है, डाल देता हूँ पानी जहां पे बोल रहे हो, आप क्या गिनते रहोगे उसको? तो बिलिंग पूरा 10,000 पे कर देगा। तो कितने का लॉस हुआ आपको? ये 200 लीटर नॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल? लेकिन सोचिए, अगर ये टैंकर रास्ते में आते आते गिर गया और उसमें से सारा का सारा पानी, टायर नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पीछे की साइड, ठीक है, इमेजिनेशन चलती रहनी चाहिए आपकी। दुष्यंत सर अभी पेड़ पे ही चढ़े हुए हैं उधर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, ये जो वेस्टेज हुई इससे क्या हुआ? 8,500 लीटर्स नीचे गिर गया, कितने लीटर रह गया? 1,500 लीटर। आपके पास आया, ट्रक वाले ने ट्रक को उठाया, सीधा कर, ठीक है, थोड़ा सा पानी, ठीक, सीधा करा, और आपके पास आया और वो कह रहा 1,500 लीटर रह गए, लेकिन बिलिंग 10,000 की होगी। मेरा आपसे सवाल, क्या आप 10,000 की बिलिंग करवाओगे? ट्रक गिर गया, सारा पानी गिर गया भाई, मुझे बोला अरे सर आप अच्छे इंसान बनो ना, एक तो मेरा नुकसान हो गया, वैसे पैसा नहीं दोगे, गड़बड़ आपने कहा अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, नॉर्मल वेस्टेज का तो बिजनेसमैन भी नुकसान होगा, आप समझ रहे हो? तो जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है, उसका जो है, क्या ये ट्रक वाला सोच के चलता है ये पलट गई तो क्या ही हो गया? इट इज नॉट एस्टिमेटेड। दूसरा, इसका बर्डन भी शिफ्ट नहीं हो पाता। अब सवाल ये है कि क्या इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं आप? आंसर इज यस। आप कोई भी चीज सोच लीजिए, आपने आज तक जो भी इंश्योरेंस कराई है मुझे बता दीजिए आप। क्या बिल्डिंग की इंश्योरेंस होती है? होती है। अर्थक्वेक आ गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस होती है। स्टॉक की होती है, चोरी हो गई तो होती है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें ऐसे हम एस्टिमेट करके नहीं बैठे कि अर्थक्वेक एक बार तो देख ही लेंगे कैसे गिरती है बिल्डिंग, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ा बड़ा। देख नहीं पाएंगे तो एक बार देख लिया तो वो तो गए। बट व्हाट अबाउट नॉर्मल वेस्टेज? ये होता रहता है रेकरिंग। जैसे घर में आप कोई भी चीज, आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है, उस रूम में कोई नहीं बैठा, लाइट चल रही है, नॉर्मल वेस्टेज है, वो चल रहा है तो चल रहा है, घर में भी पता है सब। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने बाइक या एक्टिवा की इंश्योरेंस कराते? यस, करवाते हैं ना? तो अगर उसका इंश्योरेंस हो पा रहा है, इसका मतलब एक्सीडेंट होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। समझ रहे हो? क्या हम ऐसे चलाते हैं कि एक्सीडेंट, अगर हम ऐसे बताएं घर में कि एक्सीडेंट हो गया तो घबरा जाएंगे नहीं? समझ रहे हो? तो वो चीज नॉर्मल थोड़ा ना होती है कि सर बाइक चला रहे हैं तो क्या हो गया, डेली छुट्टी रहती है हमारी तो भाई, ऐसा तो नहीं है ना। और स्पेशली आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी फिर एक्टिवा चलाते हुए, अगर गर्ल्स चला रही होती तो ये नॉर्मल है
या नॉर्मल? नॉर्मल डिपेंड करता है कौन चला रहा है। कितनी गलत बात करते हो आप सभी बच्चे। ठीक है, मुद्दे की बात जो है जी, इसकी इंश्योरेंस होती है और इसकी इंश्योरेंस नहीं होती। सुनिएगा, एक बार छोटी छोटी बात करूंगा अभी आप, और मैं आपको प्रूव करूंगा अभी, आप टेंशन मत लो अभी। आप मुझे बताइएगा ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं अच्छे से बनाऊंगा। क्या है बच्चे ये? हाँ देखा। ठीक है, और बेटे फैक्ट्री के अंदर पता है क्या बन रहा है ये मशीनरी, मतलब ऐसा ना ज्यादा लंबा हो जाएगा, पर अगर मैं आपको बोलूं फैक्ट्री में, आपको पता है बच्चे गार्डन भी होता है फैक्ट्री में। बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है ना बच्चे, ऐसा मत सोचिए कि उसमें ना गार्डन भी होता है बच्चे। ये गार्डन है। क्या फैक्ट्री के अंदर ही रोड भी होती है बच्चों? क्या कहते हो, रोड होती है? बिल्कुल होती। क्या ये रोड लग रही है? अभी लगेगी, रुकना देखना अभी। टैलेंट पूरा है, अभी देख। तो लग रही है। क्या रोड के ऊपर ट्रक चल रहे होंगे फैक्ट्री में? बिल्कुल सर। बेटे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, आपने देखी नहीं है, अभी जब बड़े हो जाओगे ना फिर देखोगे। ठीक है, और ये किस चीज की फैक्ट्री है, लेट मी टेल यू। डेयरी। यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट्स बनती। और अब मैं आपको इस फैक्ट्री का बता रहा हूँ, इस फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट है, छोटा सा एग्जांपल लूंगा, कितने रुपए बच्चे? 10 लाख रुपए। सर ये पूरे साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है? 1 लाख। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? 10 रुपए पर यूनिट। अब आप मुझे बताइए, ये अगर फैक्ट्री वाला जो बना रहा है उसकी तो कॉस्ट ही 10 रुपए है। अब आप मुझे बताइए, उसकी जो शॉप होगी वो कितने की बेचेगा? इस पे 5 रुपए का मार्जिन जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये उसकी शॉप है बच्चे, और वो क्या बोल रहा है, और वो आपको क्यों बताएगा? वो तो सीधा ये बोलेगा, भाई मेरे यहाँ पे चॉकलेट कितने रुपए की मिलती है? 15 रुपए। वो पर चॉकलेट कितना रुपए कमा रहा है? 5 रुपए। ऐसे ही होता है ना बिजनेस। अब मैं आपको कह रहा हूँ, इस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई बेटे, इस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है बच्चों। सारे ट्रक्स, सारी रोड, सारा पाप, दिस इज फायर। लग रही है नहीं लग रही? जैसे आपने हवन होते हुए देखा होगा बच्चे। ठीक है, सारी चॉकलेट्स जल गई, एक रह गई, एक चॉकलेट है। यानी कि भाई का खर्चा कितने का हुआ वैसे? फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी थी? कितने यूनिट रह गए? सोचो आप कितनी लकी चॉकलेट होगी। ये खाते ही तो अटेम्प्ट एक ही बार में फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। अभी देखेंगे। और बिजनेसमैन क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मेरे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, कितनी? 10 लाख रुपए। पूरी फैक्ट्री का खर्चा 10 लाख, यूनिट कितनी बनी? एक। तो एक चॉकलेट कितने की? और बेटे ये कालका जी में पड़ी थी शॉप में, और आप उस शॉप में गए, आपने फ्रिज खोला,
आप आइसक्रीम, ओ सॉरी, चॉकलेट निकालने ही वाले थे, खाने ही वाले थे, हमने पूछा भैया कितनी की है, और उसने बोला कि भैया ये चॉकलेट है 10 लाख। आपने बोला इतनी महंगी, कह रहा हाँ मैं तो सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मार्जिन भी नहीं ले रहा, नहीं तो 10 लाख 5 हो जाते, मैंने तो अपना मार्जिन छोड़ दिया बेटे। आप मुझे बताइए, क्या आप ये चॉकलेट खाएंगे? हाँ? और वो आपको कन्विंस कर रहा है बेटे ये चॉकलेट पूरी आग लगी हुई थी, इकलौती चॉकलेट है, और ये बहुत ही लकी हो गया अगर आपने ये खा लिया, आपका फ्यूचर बन जाए, फ्यूचर बनेगा या जिंदगी भर की उधारी आ जाए। आप मुझे बताइए, क्या आप इस चॉकलेट के 10 लाख रुपए देने को रेडी हैं या नहीं? रेडी है? आप 10 लाख रुपए दे दोगे एक चॉकलेट को, 15 रुपए वाली चॉकलेट को? गुड यार, मतलब काफी पैसा है आपके घर में। ठीक है, आप मुझे बताइए, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये आपके बिजनेस का नुकसान है, हमारे ऊपर क्यों बर्डन शिफ्ट कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ा ना होता है सर जी। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने एबनॉर्मल वेस्टेज का बर्डन शिफ्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अब मैं आपको फटाफट एक चीज बोलूंगा, सुनिएगा एक बार बात को। मेरी जनरली तो यूनिट्स कितनी बनती थी? 1 लाख। इस बार क्या हो गया, ओहो 98,000 बन, 2,000 का कुछ नुकसान। मेरा आपसे सवाल, तुम कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, सुनिएगा मैं नॉर्मल वेस्टेज की बात कर रहा हूं, मेरे को लगता था 1 लाख है, लेकिन एक्चुअल में कितने हुए बच्चे? 98,000। ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक वही है। टोटल कॉस्ट कितनी लगी है फैक्ट्री पे? ठीक है जी, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? कैन यू टेल मी माई कॉस्ट पर यूनिट? क्या मैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करूं, या 10 लाख डिवाइडेड बाय 98? एब नॉर्मल में तो नहीं कर पा रहा था मैं ये। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकल रही थी इधर देखिएगा आप। एब नॉर्मल में क्या था, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 नहीं था, एक ही यूनिट बची थी ना। पर ये अलाउड नहीं था, क्योंकि इससे क्या होता, मेरी कॉस्ट बढ़ जाती, कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे नॉर्मल के अंदर 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, या 10 लाख डिवाइडेड बाय 98, कितना आ जाएगा? क्योंकि तुम्हारे वो जो 2,000 यूनिट खराब हो गए ना, तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई, और तुम अपना 5 रुपए का मार्जिन लगाओगे, तुमने 15.20 की बेची तुमने उसको। अब आप में से कोई अच्छा इंसान ने अगर गलती से बोल दिया नहीं सर मैं तो 10 ही लूंगा, तो आप गलती कर रहे हो। आप नॉर्मल वेस्टेज का बर्डन शिफ्ट करा जाता है। क्यों, मैं आपको समझा देता हूं, इधर देखिएगा फोकस से। आप में से अगर किसी का मन कर रहा है ना कि 10 रुपए पर यूनिट, तो लेट सपोज आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, मार्जिन बड़े बातें मत कर रहे हैं, एक बार बहुत अच्छी बात चल रही है। आप मुझे बताइए, मान लो आप कहोगे सर मैं तो 1 लाख से डिवाइड करूंगा, ओके, और मान लो आप इतने अच्छे इंसान हो तो मैं प्रॉफिट को बीच में ही नहीं लाता, तुम जिंदगी में अपनी कॉस्ट रिकवर कर लो। अब तुम्हारी मार्केट के अंदर चॉकलेट कितनी बड़ी है, कितने रुपए की तुम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचोगे? भाई साहब आपकी कॉस्ट तक रिकवर नहीं हो रही इसमें। मार्जिन तो बिजनेस की कॉल है, मतलब मार्जिन, अगर तुमने बर्डन शिफ्ट नहीं करा तो अपनी कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए आप अगर इस 98,000 को कितने पे बेचोगे, 10 पॉइंट, कॉस्ट तो आ जाएगी कम से कम। तो धंधे के अंदर नॉर्मल वेस्टेज शिफ्ट होता ही होता है। आप जब चॉकलेट खा रहे हो तो उसमें कोई चॉकलेट जो प्रोसेस के अंदर खराब हो रही है, कोई चॉकलेट ट्रक से जब आ रही है कुछ गिर रही है, नॉर्मल वेस्टेज, सबकी कॉस्ट लगी हुई है, आप बेफिक्र रहिए। इसी को तो कॉस्टिंग बोला जाता है, चैप्टर होता है ये। मुद्दे की बात ये, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, मैंने आपके दिमाग में जो चीजें डाल दी है, मैं जर्नल एंट्री डाल रहा हूँ। लेट मी टेल यू, फटाफट पेपर नोट्स के एंगल से देखिएगा। इंश्योरेंस की बात हो गई। अब एक चीज बस यहाँ लिख दो, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं डलती है नॉर्मल वेस्टेज। कैसे होगा मैं प्रूव कर दूंगा। और इसकी जर्नल एंट्री डलती है जी, एबनॉर्मल वेस्टेज की जर्नल एंट्री डलती है। और आइए एबनॉर्मल वेस्टेज की जर्नल एंट्री देख, इसी के नीचे एग्जाम्पल बनाइएगा। सर जी मेरे 5,000 यूनिट थे,
5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, जिसका सेलिंग प्राइस 15 था, ये सर जल गए सर, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया सर, जल गए सर। 5,000 units in the factory destroyed by fire. Can you tell me the journaling? Very good. Abnormal wastage to purchase. और क्योंकि आप बच्चे थोड़े समझदार हो गए, टू ट्रेडिंग भी बोल सकता हूं, एक ही बात हो। टू ट्रेडिंग से आपको जल्दी दिख जाएगी कुछ चीज, इसलिए कह रहा हूं एबनॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग कितने रुपए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने पता करा, अरे भाई हमने इंश्योरेंस कराई है क्या, और मैं आपको कह रहा हूं आप ऐसे लिख दीजिए इन केस ऑफ नो इंश्योरेंस। सर पर करानी चाहिए थी बेटे, नहीं कराई बिजनेसमैन ने। तो मुझे बताओ, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ये सारा का सारा नुकसान किसका, बिजनेसमैन का। तो डाल तो दिया नॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग, तो बेटे उसको ट्रांसफर भी तो कर दो, पीएनएल टू एबनॉर्मल वेस्ट। एबनॉर्मल वेस्टेज बीइंग एन एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू पीएनएल, ये समझेंगे हम, लेजर के अंदर ले जाऊंगा, ट्रेडिंग के अंदर ले जाऊंगा, चिंता मत करो। और अगर मैंने इंश्योरेंस कराई होती, इंश्योरेंस अमाउंट 30,000, मतलब चलो भाई बच गया, सामान तो जल गया, कोई बात नहीं भाई, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाते हैं, उनका सर्वेयर आएगा, वो देखेगा कितने का नुकसान हुआ, उसने सारा देखा, उसने बोला 30,000 रुपए हमसे ले लेना आप। सामान कितने का जला था, वो तो डलेगी डलेगी एंट्री। इंश्योरेंस वाला आया, उसने कहा 30,000 ले लो, मुझे बताओ मैं क्या एंट्री डालूं। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्ट, क्योंकि मैंने जो 50,000 से डेबिट करा था वो कम हो जाएगा, अब आगे सुनिएगा। तो ले दे के एबनॉर्मल वेस्टेज कितने से डेबिट हुआ, 50 का नुकसान बुक करा, 30 का रिवर्सल हो गया, कितने का, 20,000। हाँ तो डालो ना पीएनएल टू एबनॉर्मल वेस्टेज, और कल को जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 30,000 30,000। तो भाई पहले तो डेटर ही बनाओगे ना, आती थोड़ा ना पैसा दे देगी आपको, सर्वेयर आएगा बोलेगा आपको इतना पैसा देंगे, 10 दिन बाद मिलेगा, 20 दिन बाद, तो हमने डेटर बनाया पहले, फिर जब उससे पैसा मिल जाएगा तो बैंक में आ जाएगा। मेरा आपसे सवाल, अगर पैसा नहीं मिला तो इंश्योरेंस कंपनी किधर दिखेगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, क्योंकि उसे लेना है मैंने पैसा। मुझे बताइए, क्लियर है ना बच्चे, एक बार लिख दीजिएगा इसको प्लीज। और अब मैं आपको इससे ट्रेडिंग से लिंक करके दिखाता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है, इसके नीचे ही बना लेना आप लोग। तुमने यूनिट परचेज करे 10,000 कितने रुपए के बच्चे, तो जब हम वी हैव परचेज 10,000 यूनिट्स, कैन यू टेल मी द जर्नल एंट्री, परचेजेस टू कैश, टू बैंक, टू क्रेडिटर, परचेज होंगे। अब आप क्या कर देंगे बच्चे, बेच देंगे। सर हमने 60,000 यूनिट 15 के हिसाब से बेच दिए, सॉरी 10,000 थे तो 6,000 यूनिट, कैन यू टेल मी द सेल प्राइस, 90,000। यही है ना, सुनते जाइएगा अभी। कितने यूनिट दुकान में पड़े हैं, 4,000 में से 3,000 चल गए भाई साहब, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या एंट्री डालो, 3,000 यूनिट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या एंट्री डालो, एंट्री सीखी आपने, एबनॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग, इसका मतलब ट्रेडिंग में किस तरफ आ जाएगा,
क्रेडिट साइड कितने यूनिट जल गए? 3,000 इंटू 30,000। कितना स्टॉक रह गया? 1,000 इंटू 10, 10,000। ऐसा ही है ना? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 30,000। 30,000 को जस्टिफाई कर पाओगे आप? टोटल यूनिट कितने पे गया आपके? एक पे प्रॉफिट कितना? 5। यहां तक आपको समझ आ रही है बात? तो मेरा आपसे एक सवाल, नॉर्मल वेस्टेज तो नुकसान है ना, इनकम में देख रहे हो, यू आर शोइंग इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। डेबिट साइड होती है खर्चों की, क्रेडिट साइड इनकम की, आप क्रेडिट कर रहे हो। आपसे पूछ सकता है ना वो, क्यों देखो? तो नुकसान था मेरा, क्रेडिट में दिख रहा, क्यों देखो? करो भाई जी आप। ठीक है, ओवरबुक करा हुआ है। बट मेरा नुकसान था, तो मतलब आपने आप ये कह रहे हो कि 3,000 यहाँ से माइनस हो गई, तो नेट नेट कितनी यूनिट्स रह गई? 7,000। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जो कह रहे हो हल्का फुल्का ठीक है, लेट मी टेल। कोविड के टाइम पे मूवी थिएटर्स, पीवीआर को प्रॉफिट हुआ हुआ है, लॉस हुआ? लॉस हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्री, वेकेशंस के लिए लोग जाते होंगे, नहीं घर पे होते। तो पीवीआर सिनेमास को ने जब कोविड ड्यूरेशन में अपना लॉस देखा होगा, तो उसको तो बंद कर देना चाहिए था बिजनेस, बिकॉज इट्स इन लॉस। तो क्या उन्होंने वो डिसीजन लिया? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कोविड एक एबनॉर्मल टाइम्स, बिजनेसमैन डिसीजन एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से नहीं ले। फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हो गया, इसका मतलब क्या आपका बिजनेस खराब था? नहीं, ये तो चांस की बात है कि मेरा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, 20 साल से प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये तो चांस की बात है भाई, अर्थ को आ गई, 10 फैक्ट्री गिर गई, मेरे को नुकसान हो गया। बट क्या मेरा बिजनेस पे क्वेश्चन करोगे? एग्जैक्ट। तो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए ना, वो नॉर्मल एक्टिविटी से, कोई चीज जल गई, उसके बेसिस पे आप बिजनेस का डिसीजन करेंगे क्या कि ये बिजनेस सही है या गलत है? 12वीं में गुडविल भी पढ़कर ही आए हो आप। एबनॉर्मल को कंसिडर करते थे या बाहर कर देते थे? बाहर कर देते थे आप। क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है, मैं उसको समझाता था, देख भाई इस साल तो मेरे को 1,000 का ज्यादा प्रॉफिट हो गया, पर हर साल नहीं होगा, तो इसको बाहर कर दे। या मेरे को इस साल का एक लॉस हुआ था जो हर बार नहीं होगा, उसको बाहर कर दे। बिकॉज योर बिजनेस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटीज। और जिन यूनिट्स के साथ हादसा हुआ है, मैं उन यूनिट्स को बाहर कर रहा हूं, क्योंकि क्या वो 10,000 यूनिट्स में बैठे हुए हैं ये 3,000 यूनिट? कहने से दे आर ऑन द डेबिट साइड। मैंने बोला भाई बाहर जाओ तुम। डेबिट में एबनॉर्मल यूनिट बैठे हुए हैं, कितने यूनिट्स? 3,000। मैंने क्रेडिट में 3,000 कर दूं। हाँ, मेरा नुकसान हुआ है। तो आप सोचो कि पहले मैंने इन यूनिट्स का परचेज रिकॉर्ड करा, फिर कहने को आप कह सकते हो आपने तो इनकम दिखा दिया, पर आप अगली एंट्री पे तो फोकस करिए। अगली एंट्री क्या थी? पीएनएल टू एबनॉर्मल वेस्टेज 30,000। खर्चा तो दिखा ही रहा हूं। अगर आप पूरा एबनॉर्मल वेस्टेज को समझोगे पहले, तो पहले तो तुमने सारा का सारा क्या करा बच्चे? बाहर करा। इसका रीजन समझ आना चाहिए आपको, क्योंकि वो डेबिट हो रखा था, तो मैंने उसको बाहर कर दिया पहले। ये बात क्लियर है? तो इससे तो न्यूट्रलाइज हो गया वो यूनिट्स, यानी कि डेबिट में थे, क्रेडिट में करे, इम्पैक्ट तो जीरो हो गया। इसे वो तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुए, वो पीएनएल में उसका खर्चा रिकॉर्ड हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है ना कि पहले आप परचेज करोगे तो खर्चा, फिर वो जल गया तो खर्चा, ऐसा नहीं हो। एक ही बार खर्चा रिकॉर्ड, समझ रहे हो?
तो इसका मतलब आप उसको कहाँ दिखा देंगे, इधर दिखा। पहले बताइए यहां तक समझ आया आपको। अब एक छोटी सी बात बोलूंगा, ट्रेडिंग को और गहरे तरीके से देखिए। योर यूनिट्स आर परफेक्टली रिकंसाइल्ड। ट्रेडिंग मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था इज नथिंग बट रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स सारी, तूने 10,000 यूनिट का क्या करा, पूरा ट्रेडिंग बताएगा तुझे। बता रहा है नहीं बता रहा? 10,000 डेबिट हो रखे हैं भाई भी, कितने गए, इतने चल गए, इतने बच गए। यहाँ तक क्लियर है? आखिरी पॉइंट बोलूंगा छोटा सा, और अगर सर नॉर्मल वेस्टेज हो गई होती इस क्वेश्चन में तो आप ऐड कर दोगे। हाँ बेटे मुझे बताओ मेरी दुकान में कितने बड़े बेबी यूनिट, 1,000। मैं आपको कह रहा हूं ओहो 100 यूनिट खराब हो गए। 1,000 में से कितने खराब हो गए, 100। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, ओ माय गॉड 900 यूनिट्स आएगा। तो बाहर कितना आएगा, 9,000 आएगा। ऐसा करने से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। 1,000 अगर कम हुआ तो कितना आ जाएगा, 30,000। क्या मेरे यूनिट्स मैच हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं यूनिट्स? On your debit you have how many units, 10,000. On the credit side your sales, your abnormal and your closing stock, कितने का गैप आ रहा है, कितने का गैप, 100 का गैप आ रहा है। मैच कर पाओगे कभी नहीं कर। नॉर्मल वेस्टेज की कोई एंट्री नहीं होती, जो जल गया थोड़ा बहुत नॉर्मल जो जल गया वो जल गया भाई साहब। यानी कि तुम्हारा ट्रेडिंग सिर्फ एक केस में यूनिट्स को मैच नहीं करता, इन केस ऑफ। तो आप कल को कभी किसी कंपनी में बोले यूनिट्स मैच नहीं हो रहे, तो आप उससे बिना बात करे अगर यूनिट्स मैच नहीं हो रहे तो कंक्लूड कर सकते हो कि नॉर्मल वेस्टेज है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल वेस्टेज को एंट्री नहीं डलनी। सर एंट्री डल तो नुकसान बुक हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि वो यूनिट्स कहां पर है, वो 100 इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल है। एक बात बताइए, क्या आपने वो 100 यूनिट परचेज करे थे, बिल्कुल करे थे, तो आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब ना तो वो कभी बिकेंगे ना इधर आ रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो गया बस। और क्योंकि वो मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है तो मेरे प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज नॉर्मल वेस्टेज की वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो कम हो गया ना भाई 1,000। मुझे बताइए समझ आया बच्चा आपको कैसे यूनिट्स का चल रहा है इसको बना दीजिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एबनॉर्मल वेस्टेज कितने यूनिट बोल दिए, 3,000। और नॉर्मल वेस्टेज कितनी थी बच्चे, एंड नो जर्नल, आई हैव नॉट पास एनी जर्नल एंट्री ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। परचेज की एंट्री क्या डाली, परचेज टू कैश, सेल्स बैंक टू सेल्स, एबनॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक की भी डालूंगा एंट्री, आपको सिखा दी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। नॉर्मल वेस्टेज की कोई एंट्री नहीं डाली मैं, बहुत गहरा बता रहा हूँ मैं। नहीं तो करने को 2 मिनट लगते हैं नॉर्मल वेस्टेज में आगे बढ़ जाऊं कि एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दो और पीएनएल के डेबिट में दिखा दो, बात इतनी सी है बस। चलिए गुड, नोट करिएगा बच्चे। क्या दोस्त, इस लेवल तक नहीं आता, बट इट इज केपेबल, मतलब कभी आ सकता है, मतलब ये नॉलेज एक्सपेक्टेड रहती है। तुम जिस फील्ड में घुसने जा रहे हो उधर, या तो तुम, यार देखो अभी तुम जो सीख रहे हो तुम भूल भी जाओगे, ठीक है, लेकिन इस लेवल पर चल रही है भाई, मतलब लोगों ने ड्रिल डाउन करा हो, इससे और ज्यादा ड्रिल डाउन हो चुकी है। समझो तुम्हें इस प्रोफेशन के अंदर ये सब चीजों के अंदर घुसना पड़ेगा। पेपर में नहीं आता, पेपर की टेंशन मत लो। इसका मतलब ये नहीं बेटे आप नोट ही नहीं करो अभी, ठीक है, नोट कर लेना बच्चे। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं बच्चे, एबनॉर्मल वेस्टेज पे ही दे देता हूँ, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं आप क्या बनाते हो, पूरा देता हूँ आपको, ठीक है। परचेज करा मैंने 1,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। सेल्स करा 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच।
एबनॉर्मल वेस्टेज 150 यूनिट्स, इंश्योरेंस क्लेम 1800, नॉर्मल वेस्टेज 10 यूनिट्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। ओके, और आपको मैं एक बात बता दूं, तुम किसी चीज को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो तो जर्नल एंट्री आती है, तो मैं आपको जर्नल एंट्री में हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट की जर्नल एंट्री बताएंगे बच्चों? परचेजेस टू कैश, है ना? परचेज टू कैश। सुनिएगा एक बार, कितने रुपए? हाँ जी, 20,000। उसके बाद अगली एंट्री क्या डालोगे? बैंक टू सेल्स, कितने रुपए? 40,000। 800 इंटू 50। ना एबनॉर्मल वेस्टेज की एंट्री बता दो। एबनॉर्मल वेस्टेज टू ना परचेज टू ट्रेडिंग को फॉलो कर ले। टू ट्रेडिंग कितने रुपए? 3,000। कूल सर, हमारा नुकसान हो गया सर 3,000 का। हाँ तो डाल दी ना एबनॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग। अब अगला बता, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 1800 दे देंगे, रो मत। क्या एंट्री डालू? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज, वेरी गुड। और एबनॉर्मल वेस्टेज का बैलेंस जो रहेगा वो पीएनएल में चला जाएगा। नॉर्मल वेस्टेज की कोई एंट्री नहीं। What about closing stock? Do you have closing stock in your shop? Yes. How many units? ना भाई, 1000 में से 800 दे दिए, 200 बचे। एग्जैक्टली 40 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करोगे तभी तो दिखेगा। क्या एंट्री डालू? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, 40 इंटू 20, 800। समझ आया आपको? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो, मैं भी साथ में बना देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। परचेज करा 20,000, सेल्स करा 40,000, बाय नॉर्मल वेस्टेज 150 इंटू 20, 3,000। इंश्योरेंस क्लेम जो है ना अभी भी मिला नहीं है, तो मैं एसेट बना रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को 1,800 रुपए से। तो 3,000 में से 1,800 तो 1,200 तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक 40 यूनिट इंटू 20, 800। बस डाल दीजिएगा। मैच होगा नहीं होगा पता नहीं, पर कैश का भी बैलेंस नहीं है, आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट डालना है, मैच नहीं करना होगा, समझ रहे हो? क्योंकि टू कैश और क्या क्या अपडेट हो रहा है उतना क्या जाना है अभी, ठीक है? अब नॉर्मल वेस्टेज का ही बताया बस आप, ठीक है? अच्छा सॉरी, नॉर्मल, हाँ 30 आएगा ना? एक बार नहीं नहीं ठीक है, 40 सही तो रखिए, ठीक सही थी। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का मेरा ये? 800। मैच नहीं करना है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट एक ड्राफ्ट बना लेना है बच्चा। इंश्योरेंस मिला नहीं है इसलिए मैंने वो एसेट बना दिया। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज कर दिया मैंने, ठीक है? तो मुझे पैसा मिला नहीं। सर बच्चों को समझ आया? क्लियर है ना इधर तक? अब हमारी बस एक एडजस्टमेंट बड़ी रह गई है बच्चे, दैट इज बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, और फिर हमारे को बड़े क्वेश्चंस ही करने। तो मैं अगली एक क्लास या दो क्लास, तो एक ही क्लास वैसे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे जो हमने करेंगे। अब आपकी एडजस्टमेंट टू एन एक्सटेंड हो चुकी है,
पैटेड और कमीशन है, बाकी दो जो क्वेश्चन में आती रहेंगी हैंडल होती है। ठीक है बच्चे, चलिए तो इधर तक रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे बढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत